हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस कुमार पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास में आपकी जो एक बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम था अकाउंटिंग रेशियोज़। अकाउंटिंग रेशियोज़। सो आपके सिलेबस में 4 टाइप की रेशियोज आपको बताई गई हैं। एक थे लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड फोर्थ एक्टिविटी रेशियो। सो लास्ट क्लास में हम एक तो सोल्वेंसी रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया है, डन, और एक्टिविटी रेशियो हम कर चुके हैं, डन। हमारी ये 2 पेंडिंग है। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी, सॉरी आज सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी कराऊंगा आपको। प्रॉफिटेबिलिटी आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, देन उसके बाद हम लिक्विडिटी करेंगे। आइए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें सबसे पहले आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको पहले भी आपसे कहा है कि ये रेशियो वाला टॉपिक करने के लिए मैंने सिर्फ आपसे 2 रिक्वायरमेंट रखी थी कि प्लीज़ एक तो अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट वो क्रैम कर लेना एज इट इज़, और सेकंड था आपका P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो एक जो नया जो कंपनी का फॉर्मेट है वो, और जो 11th क्लास वाला है वो, दोनों याद होने चाहिए आपको। सो अब जो आज जो हम ये रेशियो पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये आपके P&L स्टेटमेंट पे बेस्ड है। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, GP, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ये आपके परसेंटेज में आएगी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, ये कैसे निकालते हैं। ये COGS ही तो होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। सो मैंने आपको बताया भी था COGS कैसे निकालते हैं। अगर आपको याद हो फॉर्मेट, जो 11th क्लास में आपने ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मेट था, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पे हम 2 ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, बाय नेट सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 नेट परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 GP। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग प्लीज़ ये याद रखना। और COGS क्या होता है आपका?
COGS होता है आपका ये वाला पोर्शन। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो नेट सेल में से GP माइनस कर दीजिए तो COGS आ जाएगा आपका, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे कर दीजिए। नाउ आगे चलते हैं। सो COGS कैसे निकालेंगे, मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन ही होगा जनरली, अदरवाइज कुछ हिंट दे रखी होगी हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। और न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करें, जो अभी आपका P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें कि सर ये कैसे निकालना है, तो आइए वो भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो आपको अगर फॉर्मेट याद हो, एक बार ऐसे ही आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, पिक्चर थोड़ा याद कीजिए। P&L स्टेटमेंट का सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पे आता है आपका अदर इनकम, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस का पोर्शन स्टार्ट होता है फोर्थ नंबर पे, जिसमें सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट और चेंजेस इन इन्वेंट्री, फिर आपके डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस। ये लिस्ट थी आपकी P&L स्टेटमेंट की। नाउ अगर वहां से निकालना हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड कर देना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन आप इसमें ऐड कर देना चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था ना कि ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये होता है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री। और फिर हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऐड कर देना। तो ये सब आपके COGS आ जाएगा आपका। डायरेक्ट एक्सपेंस में पता है ना, जब अदर एक्सपेंसेस थे तो जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं इसमें जनरली दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका लाइक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट होता है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सो ये ध्यान रखना आप। आइए जी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, फिर नेक्स्ट रेशियो पे मूव ऑन करते हैं। प्लीज मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं होंगे तो आप फिर इसको ना फॉर्मूला ही बना के रहने दोगे। आपको फिर ये सब याद करना पड़ेगा, अरे सर वो ऐसे निकलता था, ये प्लस ये माइनस ये। और अगर आपके माइंड में वो पिक्चर है, विजुअलाइज आप कर सकते हो, तो आप खुद ही लिख सकते हो उसमें, ठीक है जी। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि बस मेहनत ज़्यादातर वहीं पे करनी है उनको याद करने में। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है जी आपका, आपको गिवन है कैश सेल गिवन है 25,000, कैश सेल गिवन है 25,000। देन आपको परचेजेस गिवन है, परचेजेस कुछ कैश परचेज हैं और कुछ क्रेडिट परचेज हैं। कैश परचेजेस आपको गिवन है जी 15,000 एंड देयर आफ्टर क्रेडिट परचेज 60,000।
देन आपको कैरेज इनवर्ड 2000 गिवन है, कैरेज इनवर्ड 2000, सैलरीज गिवन है आपको 25,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, रिटर्न आउटवर्ड ये गिवन है सर आपको 2,000, वेजेस गिवन है आपको 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई ये वेजेस, रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल ये गिवन है आपको माय डियर स्टूडेंट्स 1:3 और आपसे पूछा जाता है जीपी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट जीपी रेशियो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए कि जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, बार बार मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला गिवन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे वर्क करते हैं, नेट सेल कि ये कैसे निकलेगी। देखते हैं इसके लिए, इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या दे रखा है। एक तो कैश सेल गिवन है और उसके बाद ये दो, बस यही गिवन है सेल निकालने के लिए। तो आइए जी, कैश सेल गिवन है और रेशियो गिवन है। सो कहता है कि रेशियो ऑफ कैश सेल टू क्रेडिट सेल, कहते हैं अगर कैश सेल 1 है तो क्रेडिट सेल हो गई 3, और अगर कैश सेल आपकी 25,000 है तो ये हो गई 3 टाइम्स ऑफ 25,000, तो ये हो गई 25,000 और ये हो गई 75,000। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स कितनी हो गई 1 लाख। कोई सेल्स रिटर्न है, कुछ नहीं गिवन, तो यही आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया 1 लाख। एक तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जीपी निकालना है। जीपी निकालने के लिए परचेजेस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट याद करो 11th वाला, परचेजेस और कैरेज इनवर्ड हो गया आपका, एंड सैलरी का तो कोई यूज नहीं होगा। वेजेस ये आ जाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस कर लेंगे। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। आइए फटाफट कर लेते हैं। सो ये तो आ गया आपका 1 लाख। अब जीपी और निकालना है। सो हम क्या करते हैं, आइए जीपी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल हमें गिवन है तो सेल में से हम COGS माइनस करेंगे। तो जीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सेल्स हमने निकाल लिया है, माइनस COGS कर देते हैं, यानी कि ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख। अब ये COGS निकाल लेते हैं। COGS कैसे निकालेंगे, COGS के लिए आपका हो गया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नया वाले फॉर्मेट में अगर आप आओगे तो सबसे पहले परचेजेज लेते हैं। तो परचेजेज हो गई आपकी कितनी 15 और ये 60, 15,000 प्लस में 60,000 और माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, तो ये हो गया 2,000। तो ये वाला हमारा सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया जो हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री ले लेते हैं।
तो चेंजेस इन इन्वेंट्री हो गए 10,000, चेंजेस इन इन्वेंट्री हो गए 10,000। उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, यानी कि कैरेज इनवर्ड और वेजेस 2,000 प्लस में 5,000। उसके बाद जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपका सैलरी तो आएगी नहीं क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तो यहाँ पे आएगा नहीं, ट्रेडिंग में तो सिर्फ डायरेक्ट आते हैं सारे। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया आपका 15, ये 75 माइनस 2,000 प्लस में 10,000 एंड 7,000, ये आपका आ गया 90,000। 90,000 ये आपका 90,000 आ गया। अब उसके बाद सेल में से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 10,000। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 10%। तो आपका सॉल्यूशन आया 10%। तो जीपी रेशियो आ गई 10%। सो जीपी रेशियो डन। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेकंड रेशियो है ऑपरेटिंग रेशियो। सेकंड है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो। आइए जी, कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कीजिए, आपके पास बुक्स होगी, चाहे आप डी के गोयल सर की बुक से पढ़ रहे हैं या टी एस ग्रेवाल या एनी अदर कुछ आपके एक्स्ट्रा नोट्स हैं, कुछ कहीं से कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा आपको। हाँ, सेकंड आपकी सेकंड रेशियो है जी, सेकंड रेशियो है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं। ये है आपकी ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं इसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसका फॉर्मूला होता है जी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल इनटू 100। नाउ ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होता है आपका COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ना वो P&L वाला मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, अगर काफ़ी सारे बच्चे शायद रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं फटाफट एक बार लिख देता हूँ। आपका एक्सपेंस वाला जो होता था P&L में, P&L स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेंस वाली लिस्ट होती थी मैं वो लिख रहा हूँ 4th नंबर से, जहाँ से एक्सपेंस स्टार्ट होते थे। तो सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर आता था आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नाउ फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, चाहे आपका फिनिश्ड गुड्स का हो, WIP हो या रॉ मटेरियल हो, चेंजेस इन इन्वेंट्री। उसके बाद आता था आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन,
डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड लास्ट था आपका अदर एक्सपेंसेस। लास्ट है आपका अदर एक्सपेंसेस। ये जो नया वाला फॉर्मेट है कंपनी का जो है, उसमें P&L स्टेटमेंट का ये फोर्थ पोर्शन है जिसमें एक्सपेंसेस की लिस्ट स्टार्ट होती थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से आप प्लीज। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। तो मैंने बोला ये COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। आइए जी, अब ये क्या होते हैं, आइए सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपको COGS पे ध्यान देना। COGS तो अब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप कि सर अभी तो आपने बताया था कि COGS में तो एक तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये सब आपका आ जाता है COGS में। तो ये तो हो गया आपका COGS, ये तो हो गया आपका COGS। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अब तो नीचे वाले जो बचे वो तो सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है। बिल्कुल सही बात है, जो नीचे बचे हुए हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है, बस उसमें से एक दो चीज हटानी पड़ेगी। कौन कौन सी, आइए। एक तो जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो फाइनेंस है ये नहीं आता जी, ये इसमें नहीं आता, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट अर्न करने में इनकर्ड हुए हैं। और ये जो फाइनेंस कॉस्ट है इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये जो होते हैं ये नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। हाँ, अगर हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसकी, अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर अगर कर रहे हैं और वो फाइनेंस कंपनी है, तो फिर उसके लिए ये फाइनेंस कॉस्ट जो होगी ये ऑपरेटिंग में आ जाएगी, क्योंकि उनका तो काम ही है लोन देना, उस पर ब्याज लेना, ठीक है, कहीं से लोन लेना, उस पर इंटरेस्ट देना, उनका तो काम यही रहता है। जो फाइनेंसिंग कंपनी होती हैं जिनका काम पैसे का लेना देना होता है ब्याज पे। नाउ और अदर एक्सपेंसेस से हम क्या करेंगे, अदर एक्सपेंसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जो अदर एक्सपेंस है इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं चीज़ इसके अंदर एक तो इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो तो हम कंसिडर करेंगे, और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सो माय डियर स्टूडेंट, हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हो गए, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको हम कंसिडर नहीं करते, प्लीज कीप इन माइंड, इनको हम कंसिडर नहीं करते। सो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा। तो एक तो आपका आएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और आपका अदर एक्सपेंसेस में ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट, ये सब आएंगे। प्लीज कीप इन माइंड। सर अब तो हम कर लेंगे, अब तो हमें अच्छे से याद हो गया सर, ये बहुत अच्छा करा आपने सर, ये फॉर्मेट से बता दिया ना, अब तो हम कर लेंगे फटाफट। नाउ आइए जी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं एक। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप प्लीज मेरे साथ ही। सॉरी, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000, 6,80,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ये गिवन है आपको 25%। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ये अदर एक्सपेंसेस में आते हैं आपके, और अदर में भी किस में, ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग में नहीं, ऑपरेटिंग में। एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये भी आपके अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, कहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। एंड आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो तो हम निकाल ही लेंगे,
भाई ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा, एक तो ये आ जाएंगे, एक ये आएंगे, यहाँ से भी कुछ निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा, COGS निकलेगा। देखिए एक चीज़ मैं अभी फ़िलहाल शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि अगर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, प्रॉफिट मार्जिन दो चीज़ों पे कैलकुलेट होता है, एक होता है ऑन कॉस्ट और एक होता है ऑन सेल, ऑन सेल्स। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मार्जिन गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेशियो है 25% ऑन कॉस्ट है। तो अगर प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन कॉस्ट है यानी कि दैट मीन्स 1/4, तो सेल्स के ऊपर ये प्रॉफिट मार्जिन 1/5 हो जाता है। सर ये कैसे होता है? देखो एक तो ये शॉर्टकट ध्यान रखना है, ये कैसे होता है लो अभी बता रहा हूँ, ये लो आपको समझा ही देता हूँ, इसको भी आप समझ लो, लेकिन ये हमेशा के लिए ध्यान रखना। सपोज करो, अच्छा और मैं एक और बता, अगर यहाँ पे 1/6 होगा तो ये कॉस्ट पे क्या हो जाएगा 1/5, एक कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना प्लीज़, ये शॉर्टकट है। कैसे होता है आइए देख लेते हैं फटाफट। जो मैं अब जो एग्जांपल लिख रहा हूँ वो इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस कि ये कैसे है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए कॉस्ट ऑफ COGS दे रखा है आपको 20,000, और आप इसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इसको सेल कर देते हो। आपने अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करा 5,000 और आपका सेल्स प्राइस आ गया 25,000। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जी प्रॉफिट एक तो कॉस्ट पे बताइए कितना है और सेल्स पे बताइए, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अगर कॉस्ट पे निकालूंगा, अगर मैं कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट निकालूंगा कि कितना % प्रॉफिट मिला है मुझे, तो क्या करते हैं प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100, और सेल पे निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन में सेल प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया 25%, ये आ गया 20%। तो यानी कि अगर यहाँ पे 1/4 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/5। होप सो क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं नाउ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे तो कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, मुझे कॉस्ट दे रखी है। मेरी कॉस्ट कितनी है, ओ सॉरी कॉस्ट नहीं दे रखी, ये रेशियो दी हुई थी, सॉरी रेशियो गिवन थी आपको। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सेल मुझे गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो मेरी जो नेट सेल्स है वो है 6,80,000। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 1/5 से, 1/5 से। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ गया 1,36,000। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल आ गया मेरा 1,36,000। सो अब मैं अपना COGS निकाल सकता हूँ। COGS हो गया मेरा नेट सेल माइनस प्रॉफिट। सो नेट सेल है मेरी 6,80,000 और ये हो गया 1,36,000। ये आ गया 5,44,000, 5,44,000। सो अभी बताया था ना ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनती है, COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अब आपका आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आपका ये हो गया COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो
आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, COGS एक तो 5,44,000 प्लस में सेलिंग एक्सपेंस 1,44,000 प्लस में एडमिन एक्सपेंस 73,000। तो ये हो गया आपका 7,61,000 एंड सेल्स आपको गिवन है। नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। 7,61,000 अपॉन में 6,80,000 इंटू 100। यह आ गया आपका 1,00,000। हाँ जी कैलकुलेट कीजिए। यह आ गया आपका 111.91%। ठीक है जी, क्लियर है, आगे चल सकते हैं। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट रेशियो।